नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रिय मित्र, इन दिनों हम ग्रोथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आपको हमने बताया, आप जिन जिन चीजों का जोड़ है, जैसे कि शरीर, मन, प्राण, समझ, इन चीजों का आप जोड़ है। ग्रोथ का अर्थ इन सभी चीजों का विकास, सही तरह से विकसित होना। इस कड़ी में आज हम फिजिकल बॉडी का जो ग्रोथ है उसको समझेंगे। किसी भी चीज का जब ग्रोथ होता है, उसका लक्षण प्रकट होता है। आप जब शारीरिक तल पर विकसित होंगे, किसी भी उम्र के व्यक्ति आप हों, अगर आप विकसित होंगे, कुछ लक्षण आप में प्रकट होगा। अगर स्वस्थ होंगे तो उसका लक्षण अलग होगा। अगर आप अस्वस्थ होंगे तो उसका लक्षण अलग होगा। आप विकसित नहीं हुए होंगे, उसका लक्षण अलग। आप विकसित होंगे, उसका लक्षण अलग। आज हम स्वस्थ शरीर का, विकसित शरीर का लक्षण क्या है। निश्चित रूप से ये थोड़ा बहुत बदलते रहते हैं, परंतु समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का शरीर का लक्षण क्या क्या होना चाहिए। चलिए समझते हैं। यहां पर हमने कुछ पॉइंट्स पहले ही लिखे हुए हैं, चलिए उनके बारे में समझते हैं। प्रिय मित्र, आपका शरीर अगर स्वस्थ है तो आपके पास उचित मात्रा में स्ट्रेंथ होना चाहिए, ताकत होना चाहिए। आप किसी भी उम्र के व्यक्ति हो, उस उम्र के हिसाब से, और जो भी जेंडर आप है, स्त्री है, पुरुष है, महिला है, बच्ची है, बालक है, बालिका है, आप कुछ भी हो, उसी के हिसाब से स्ट्रेंथ होता है। बहुत सारे और आयाम हो सकते हैं जिनके आधार पर इस स्ट्रेंथ को देखा जा सकता है। जैसे कि आप गर्म इलाके में हैं या ठंड इलाके में है, आप क्या काम करते हैं, हाउसवाइफ हैं या फिर आप वर्किंग वुमेन हैं, आप लेबर का काम करते हैं या फिर आप इंजीनियर हैं। इन सब के आधार पर आपके पास उचित मात्रा में स्ट्रेंथ होना चाहिए। अगर उचित मात्रा में स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है, अकॉर्डिंगली फिर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। फिर स्टैमिना, सहनशीलता, जैसे कि आप किसी चीज को उठाते हैं, उसके लिए ताकत चाहिए। कितने देर तक पकड़ के रख सकते हैं, ये आपका सहनशीलता है शरीर के तल पर। मन की सहनशीलता अलग बात है। अब हम शरीर की बात कर रहे हैं, उसी को स्टैमिना कहते हैं। जैसे कि एक बाल्टी, 20 लीटर बाल्टी, पानी भरा हुआ बाल्टी को आप उठाते हैं। उठाने के लिए ताकत चाहिए। कितने देर उस 20 लीटर पानी भरा हुआ बाल्टी को पकड़ के रख सकते हैं,
वो आपका स्टैमिना है। वो स्टैमिना आपके प्रोफेशन, आपके जेंडर, आपके उम्र, इसके हिसाब से होना चाहिए। अगर सही स्टैमिना आपके पास नहीं है, आपके जेंडर, प्रोफेशन, एनवायरनमेंट, इन सब के आधार पर, फिर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। फिर आया फ्लेक्सिबिलिटी। आपके जेंडर, आपके उम्र, आपके प्रोफेशन, आपके एनवायरनमेंट, इन सब के आधार पर आपके पास उचित मात्रा में फ्लेक्सिबिलिटी होना ही चाहिए। ऐसे ही नॉट टू कलेक्ट स्ट्रेस इन योर बॉडी। हम अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में कुछ नकारात्मकता होल्ड कर लेते हैं, जिसको स्टिफनेस कहते हैं। बॉडी स्टिफ हो गया। सामान्यतः कंधा, कमर, काफ मसल्स, माथा, इन सब चीजों में हम स्ट्रेस को होल्ड कर लेते हैं। अगर आपके शरीर में आपने स्ट्रेस को, नेगेटिविटीज को होल्ड कर रखा है, फिर आपका शरीर हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है। अगर कोई स्ट्रेस नहीं है आपके शरीर में, फिर आपका शरीर स्वस्थ है। फिर चलते हैं गुड डाइजेशन। पाचन शक्ति दुरुस्त होना चाहिए। अब कोई भी हो, पाचन अगर सही हो तो उसका परिणाम क्या होगा? आप सही तरीके से अपने मल को विसर्जन कर पाते हैं। इसका अर्थ टॉयलेट जब जाते हैं, 1 और 2 मिनट के अंदर आप अपने मलों को त्याग कर देते हैं। अगर आपके टॉयलेट में, बाथरूम में मल त्याग करने में ज्यादा समय लगाते हैं, जिसको कब्ज कहते हैं, अगर ऐसा है तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। जब भी आप मल त्याग करते हैं, करना चाहते हैं, ये 1 या 2 मिनट के अंदर आपका सारे मल त्याग हो जाना चाहिए। कैसे होगा? अगर आपका पाचन शक्ति ठीक है। तो पाचन एक डायमेंशन है और पेट साफ होना दूसरा डायमेंशन है। ये दोनों ही स्वस्थ शरीर का लक्षण है। फिर गुड स्लीप, सही तरह से नींद आना। अगर आप ठीक से सो पाते हैं, इसका अर्थ आपका शरीर स्वस्थ है। अगर आपको नींद ठीक टाइम पे नहीं आता, तो फिर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। और आखिरी लक्षण में बताने जा रहा हूं कि सिटिंग स्टिल फॉर सर्टेन टाइम, कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए आप शरीर को स्थिर रख सकें। अगर ऐसा कर सकते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ है। अगर आप 10, 15, 20 मिनट तक शरीर स्थिर रखकर बैठ नहीं सकते, तो फिर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। अगर आप 15, 20 या 25 मिनट तक स्थिर होकर बैठ नहीं पाते, क्या कारण हो सकता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परंतु मैं आपको यहाँ पर कुछ विशेष कारण बताता हूँ। क्योंकि आपके पास उचित मात्रा में ताकत नहीं है बैठने के लिए, उचित मात्रा में सहनशीलता नहीं है शारीरिक तल पर बैठने के लिए, आपके पास सही मात्रा में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, सही लचीलापन नहीं है बैठने के लिए, इसीलिए नहीं बैठ पाते। आपके शरीर में बहुत सारे तनाव, स्ट्रेस इकट्ठा कर रखे हैं,
इसलिए बैठ नहीं पाते। आपका पेट सही नहीं है इसलिए बैठ नहीं पाते। आप सही तरीके से मलों को विसर्जित नहीं कर पाते इसलिए बैठ नहीं पाते। आपका नींद सही तरीके से पूरी नहीं हो पाई इसलिए बैठ नहीं पाते। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परंतु ये सारे प्रमुख कारण हैं जिसके कारण पर आप 15-20 मिनट 25 मिनट स्थिर होकर बैठ नहीं पाते। प्रिय मित्र, अगर ये सारे लक्षण आपके पास हैं, ये 7 लक्षण कम से कम, तो फिर आपका शरीर स्वस्थ है। प्रिय मित्र, शरीर स्वस्थ होने के सिर्फ ये 7 कारण नहीं है, 7 लक्षण नहीं है, ये 70 भी हो सकते हैं और ये 700 भी हो सकते हैं। अगर आप ठीक से विचार करेंगे बहुत सारे लक्षण आ सकता है। मोटा मोटा मैं आपको ये 7 लक्षण बताया जिसके आधार पर आप अपने आप को मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ है या नहीं है। अगले सत्र में हम ये समझने की प्रयास करेंगे कि क्या करें ताकि ये सारे लक्षण प्रकट हों, क्योंकि लक्षण तो आता है जब शरीर स्वस्थ हो। क्या करें ताकि हमारे शरीर स्वस्थ हो और ये सारे लक्षण अपने आप प्रकट हो। अगले सत्र में इसको समझेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम, फिर मिलते हैं।